एक समय की बात है। एक धनी राम बनिया और तेनालीराम नाम का एक व्यापारी था। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे अक्सर अपने कामकाज खत्म करने के बाद आपस में मिलते थे और काफी देर तक हंसी ठहाके लगाते थे। वे घर के कुछ सामान लेने भी साथ ही जाया करते थे। वे अक्सर अपने काम धंधे के समय साथ साथ ही करते थे। वे अक्सर गांव में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। हालांकि दोनों के काम अलग अलग थे, लेकिन उन्हें जितना भी समय मिलता था वह एक दूसरे के साथ बिताते थे। एक दिन वह बाजार की ओर एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक चमकदार बर्तन दिखाई देता है। वे दोनों उस बर्तन को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि यह कोई मामूली बर्तन तो नहीं लग रहा है, यह कोई जादुई बर्तन है। वे उस बर्तन से कुछ मांग कर देखते हैं तो वह उनकी इच्छा झट से पूरी कर देता है। तो इस पर बनिया कहता है कि इस बर्तन को हम अपने घर ले जाते हैं। वे दोनों वह बर्तन पाकर काफी खुश थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में हम दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएंगे। बनिया काफी सारे सपने अपने दोस्त को दिखाता है। उसका दोस्त तेनालीराम भी काफी खुश था कि अब तो हमारी गरीबी के दिन गए। अब हमें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों में हम काफी अमीर हो जाएंगे। तब वह दोनों सोचते हैं कि हम तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन यह बर्तन एक ही है। तो जो बनिया होता है वह कहता है कि हम दोनों में बड़ा मैं हूँ, तो यह बर्तन पहले मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। और यह कहकर बनिया वह जादुई बर्तन अपने घर लेकर चला जाता है। और उसका दोस्त तेनालीराम खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर बनिए का खुराफाती दिमाग चलने लगता है और सबसे पहला काम वह यही करता है कि उस जादुई बर्तन से एक नकली जादुई बर्तन मांगता है। उसके पास उस जैसे ही 2 बर्तन हो जाते हैं। एक बर्तन जो जादुई होता है, लेकिन उनमें एक बर्तन नकली होता है। जब दूसरे दिन उसका दोस्त तेनालीराम उसके घर आता है तो बनिया बहुत खुश होता है। उसे बताता है कि बर्तन की मदद से मैंने काफ़ी सारा धन कमाया। अब तुम भी वह बर्तन अपने घर ले जाओ और खूब सारा धन कमा लो। यह सुनकर तेनालीराम बहुत खुश होता है और उसे कहता है, मित्र, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। कहाँ हमने सोचा था कि हम इतनी जल्दी अमीर हो जाएंगे। हम तो दिन रात मेहनत करके अपना घर चला रहे थे। फिर ऐसे ही बातें होने के बाद बनिया वह नकली जादुई बर्तन अपने दोस्त तेनालीराम को दे देता है। तेनालीराम वह बर्तन लेकर घर की ओर निकल जाता है। तेनालीराम बहुत खुश था कि आज तो इस बर्तन से खूब सारा धन मांगूंगा। वह खुशी खुशी अपने घर जाता है। घर जाकर वह बर्तन को रखता है और उससे कहता है, हे जादुई बर्तन, मुझे खूब सारा धन दो। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसे कुछ नहीं मिलता। तेनालीराम बहुत निराश होता है और निराश होकर अपने मित्र बनिए के पास जाता है। वह बनिए को सारी बातें बताता है कि मुझे तो इस मटके से कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ। बनिया कहता है, कोई बात नहीं मित्र, यह मटका तुम मुझे दो। आज मैं और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है, इस मटके में क्या दिक्कत आई है। उसका दोस्त तेनालीराम अपने दोस्त पर भरोसा करके वह मटका भी उसे देकर चला जाता है और बनिया बड़ा खुश होता है। और दूसरी तरफ तेनालीराम बहुत परेशान था।
तेनालीराम बैठा बैठा उस बर्तन के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में आता है कि उस बर्तन में ऐसा क्या है जो उस बर्तन ने मुझे कुछ नहीं दिया और बनिया उससे एक ही दिन में इतना अमीर हो गया। फिर तेनालीराम सोचता है क्यों ना मैं बनिए के घर जाकर छुप कर देखता हूँ कि क्या बात है। तेनालीराम देखता है कि उसके पास 2 बर्तन हैं, जिसमें से एक बर्तन नकली है जो वह तेनालीराम को दे देता है। वह बैठा बैठा बहुत उदास था। वह सोच रहा था जिस मित्र पर मैंने इतना भरोसा किया उसने ही मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन अगले दिन जब तेनालीराम को बन्नी के पास मटका लेने जाना था तो वह चुपके से रात को बन्नी के घर जाकर दोनों मटकों को बदल कर रखाया था। वह बड़ी चालाकी से यह सब करता है और अगले दिन बनिया तेनालीराम को वह जादुई मटका दे देता है। वह सोचता है ये तो वही नकली मटका है जिससे कि कुछ भी नहीं होता। लेकिन तेनालीराम अपने मन ही मन बहुत खुश था कि मेरी योजना काम कर गई और यह मटका लेकर वह बनिए से कहता है, ठीक है मित्र, अब मैं घर की ओर चलता हूँ, हम कल को फिर से मिलते हैं। तेनालीराम वह मटका लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और उसके बाद तेनालीराम अपने घर जाता है। घर जाकर वह मटके से काफ़ी सारा धन मांगता है। मटका उसके कहते ही वहाँ पर काफ़ी सारा धन प्रकट कर देता है, जिसे देखकर तेनालीराम बड़ा ही खुश होता है। वह खुशी से उछलने कूदने लगता है। वह सोचता है मेरी योजना काम कर ही गई। तभी वहाँ पर पीछे से बनिया आ जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया था मेरे पास जो बर्तन है वह नकली है। वह बर्तन लेकर तेनालीराम के पास पहुँचता है तो अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है और उसे सारी बात बताता है कि मित्र, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था। तो वह तेनालीराम समझाता है कि मुझे पता लग गया था, इसीलिए मैंने ये बर्तन बदलने की योजना बनाई थी। मैं चाहता तो तुम्हें सीधा भी बेईमान घोषित कर देता, लेकिन मुझे तुम्हें एक सीख देनी थी जिसके लिए मैंने यह योजना बनाई। और तेनालीराम कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यह मटका हमारा ही है, हम दोनों अब से साथ ही इससे धन कमाएंगे। तेनालीराम की ईमानदारी देखकर बनिया बहुत दुखी होता है कि वह कितना ईमानदार और अच्छा इंसान है जिसके साथ मैंने ऐसा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो ठीक है दोस्तों, इस कहानी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।